अनंताय नमः। राधे राधे। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जब जब ब्रह्मांड की अनंत शक्ति हमारे जीवन से जुड़ती है तब तब साधारण दिन भी अलौकिक हो उठते हैं। ऐसे ही एक अवसर है अनंत चतुर्दशी का। कहते हैं कि इस दिन किया गया व्रत और पूजा न केवल दुखों को दूर करता है बल्कि जीवन में अनंत सुख और समृद्धि का मार्ग भी खोलता है। तो इस बार अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर दिन शनिवार को पड़ रही है। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ सुबह 3:12 पर होगा और यह समाप्त होगी 7 सितंबर की रात्रि को 1:41 पर। पूजा का समय सूर्योदय से लेकर देर रात्रि तक रहेगा, यानी कि पूरे दिन भगवान विष्णु की आराधना की जा सकती है। सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त शाम को 6:35 पर। हालांकि याद रहे कि चतुर्दशी तिथि समाप्त होते ही भद्रा दोष प्रारंभ हो जाएगा, इसीलिए पूजा और विसर्जन के कार्य उससे पहले ही कर लेना सर्वोत्तम रहेगा। आप जानते हैं पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करें, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर 14 छोटी पट्टियां बनाएं और प्रत्येक पर मालपुआ, पूरी और खीर अर्पित करें। यह 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद पंचामृत बनाकर भगवान विष्णु को तुलसी दल सहित अर्पित करें। अब सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान आता है अनंत सूत्र का। यह सूत्र लाल या पीले धागे का होता है जिसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। इसे पंचामृत या दूध में 5 बार डुबोकर पवित्र किया जाता है। पूजा पूर्ण होने पर पुरुष इसे अपनी दाहिनी बाह में और महिलाएं अपनी बाईं बाह में बांधती हैं। इस सूत्र को 14 दिनों तक धारण करना अनिवार्य रहता है और फिर अगली अनंत चतुर्दशी पर इसका विसर्जन किया जाता है। तो अब आइए सुनते हैं इस व्रत की एक दिव्य कथा। महाभारत में वर्णन आता है कि जब पांडव अपना राजपाट हारकर वनवास में भटक रहे थे तब धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी थे। एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? हम सब संकटों से कब मुक्त होंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की महिमा बताई। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत का पालन करने से तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे और अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तुम 14 गांठों वाला धागा धारण करो, क्योंकि यह 14 लोकों का प्रतीक है और इसमें भगवान विष्णु की अनंत शक्ति समाहित है। युधिष्ठिर ने पूरे विधि विधान से यह व्रत किया। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई और कठिनाइयां दूर होने लगी। तभी से यह व्रत परम फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाला व्यक्ति जीवन के सभी दुखों से मुक्त होता है और उसके परिवार में कभी भी सुख शांति की कमी नहीं होती है। और अब बात करते हैं गणेश विसर्जन की। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेशोत्सव का समापन होता है और इस दिन बप्पा को विदाई दी जाती है। तो इस वर्ष गणेश विसर्जन के लिए कई शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। पहला मुहूर्त सुबह 7:36 से सुबह के 9:10 तक रहेगा। दूसरा शुभ समय रहेगा दोपहर के 12:19 से शाम के 5:02 तक। तीसरा मुहूर्त रहेगा शाम को 6:37 से रात के 8:02 तक। और यदि किसी कारण से विसर्जन संभव न हो इन मुहूर्तों में तो रात्रि का चौथा मुहूर्त 9:28 से 1:45 तक रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि भद्रा दोष आरंभ होने से पहले ही विसर्जन करना सबसे शुभ माना जाता है। अनंत चतुर्दशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि यह जीवन को अनंतता से जोड़ने का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, सात्विक जीवन और भगवान की शरण ही दुखों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। जब हम भगवान विष्णु और गणपति बप्पा दोनों का स्मरण करते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति का प्रकाश फैलने लगता है।
यदि ये आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताइए कि आप इस अनंत चतुर्दशी पर कौन सा संकल्प ले रहे हैं। फिर मिलते हैं। राधे राधे।